हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो मेरे मॉर्निंग की शुरुआत और मेरे वीडियो की भी शुरुआत हो चुकी है। पिछले 2-3 दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आई कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी मेरे यहाँ, और इसीलिए लाइट भी नहीं थी। और कल क्या हुआ कि कल वासु का स्कूल ऑनलाइन था, तो पूरे दिन वासु की क्लासेस चलती रही। फिर मेरा डाटा ख़त्म हो गया, तो इस वजह से मैंने कल 2-3 दिनों से व्लॉग्स अपना नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ। जब पिछली बार 2022 में सीटेट का फॉर्म आया था, तो मुझे भी बहुत डर था कि मैं कहीं नहीं पास कर पाऊँगी, क्योंकि हर साल इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं और कुछ ही बच्चे पास करते हैं। तो वो कितना पढ़ते होंगे, और मैं घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, मुझे सब संभालने के बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। ऊपर से सिर्फ 1 मंथ बचा है और मैं कैसे करूँगी, कहीं बाहर जा नहीं सकती, घर से ही रह के पढ़ाई करना है। फिर यूट्यूब पर सीटेट के बारे में सर्च करती गई, धीरे धीरे सब कुछ पता किया, सिलेबस देखा। फिर यूट्यूब पर ही सचिन सर और हिमांशी मैम के वीडियो सामने आए। उनकी सारी क्लासेस मैं देखने लगी। जो लाइव क्लासेस होता था वो भी देखती थी, और जो उनके पिछले पहले के क्लासेस थे वो भी देखती थी। मैंने कहीं से कोई क्लासेस परचेज नहीं किया। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन सिर्फ यूट्यूब से, ओनली यूट्यूब से ही पढ़ाई करी है। फिर कुछ ही दिन बचे थे, तो मैंने सचिन सर का नोट्स ख़रीदा और मॉक टेस्ट भी ख़रीदा। नोट्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई, देखी भी नहीं नोट्स को, बट मॉक टेस्ट मैंने पूरा लगाया। जब वीडियो देखने लगी ना, तो धीरे धीरे पेडागोजी पे समझ पड़ने लगा, समझ में आने लगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। हर सब्जेक्ट का वीडियोज़ ही मैं ज़्यादा देखती थी, मैथ्स का छोड़ के, क्योंकि सीटेट के मैथ्स बहुत बेसिक होते हैं और मुझे मैथ आता था। सिर्फ पेडागॉजी पे ज़्यादा फोकस किया था मैंने, और इन सब के बीच मैंने हिम्मत अपनी बनाए रखी कि किसी भी हाल में मुझे सीटेट क्लियर करना ही है। घर के काम करने के बाद मुझे जो भी टाइम मिलता था, मैं अपनी पढ़ाई को ही देती थी। पूरी तैयारी के दौरान बस यही सोचती रही कि मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, मुझे सारे काम के साथ ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं कुछ भी काम करती रहती थी तो वीडियोस देखती नहीं थी, बट सुनती रहती थी, और सुनते सुनते ना मुझे सीडीपी और पेडागॉजी में समझ बहुत अच्छी हो गई। और फिर धीरे धीरे मैं ये भी सोचना छोड़ दी कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, बल्कि ये सोचती थी कि मैं अपने काम से समय कैसे बचा सकती हूँ, और खुद पर विश्वास को डगमगाने नहीं दिया, क्योंकि मैं वही लड़की थी जो अपने मेहनत से अच्छे मार्क्स लाया करती थी हमेशा। इसीलिए फिर से वही विश्वास मन में जगाया। लोग सीटेट को छोटा एग्ज़ाम कहते हैं, और मैं इसी एग्ज़ाम को देने के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर से मैं रांची गई थी, जो कि 400 किलोमीटर की दूरी पर है। एक दिन पहले घर से निकलना पड़ा, घर में बच्चों को छोड़ के। पूरी रात बस जगी रही, नींद तो आ ही नहीं रही थी, क्योंकि पहली बार कहीं मैं घर से बाहर निकली थी। अब तक मैं आउट ऑफ बिहार तो क्या, अपने शहर से भी बाहर नहीं गई थी। शायद इसीलिए नींद नहीं आ रही थी। सचिन सर का सारा मैराथन मैं पूरी रात में 2x पे करके देख गई, पूरे रास्ते देखती चली गई। सीडीपी के, मैथ्स पेडागॉजी के, ईवीएस पेडागॉजी के, हिंदी इंग्लिश सभी के पेडागॉजी के क्लासेस मैं देखती चली गई। सबको पूरे रास्ते देख लिया, फिर एग्ज़ाम देने गई। लेकिन जब रिज़ल्ट आया, तो इस रिज़ल्ट ने एक बात अच्छे से समझा दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है यदि हम खुद में विश्वास बना के मेहनत करें तो। कुछ लोग पहले ही कोशिश छोड़ देते हैं, और इसीलिए शायद वो असफल रह जाते हैं। इस रिज़ल्ट से आगे और भी एग्ज़ाम देने का हिम्मत आया, कॉन्फिडेंस आया, और मैंने 2022 में ही मैं डर डर के फॉर्म भरी। अगर मैं नहीं भरती, मन में ये भी था कि अगर मैं इस बार नहीं फॉर्म भरूंगी तो मुझे 1 साल और वेट करना पड़ेगा, फिर अगले साल फॉर्म आएगा, क्योंकि इधर 2-3 सालों से सीटेट सिर्फ साल में 1 ही बार हो रहा था। वैसे तो सीटेट 2 बार होता है, और फिर जुलाई में आ ही गया फॉर्म। इसीलिए अभी तो 10 दिन बचे हुए हैं। 10 दिन में ही आप लोग जितना अपना 100% दे सकते हैं, 10 दिन ही नहीं, बल्कि अगर एक दिन भी एग्ज़ाम में बचा हो ना, तो सोचिए कि इस एक दिन में ही मैं कितना अपने तरफ से 100% हम लोग दे सकते हैं। इस सोच के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। और हमारे यहाँ 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से बाहर बारिश होती रहती है ना, फिर भी इतना मौसम
अजीब टाइप का हो जाता है, मतलब घर में भी काम करने में मन नहीं लगता है बारिश की वजह से। मुझे बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सबसे अच्छा मौसम मुझे ठंडे का ही लगता है कि ठंडी के मौसम में सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है। तो सारे काम करने के बाद 11 बज गए थे और 11 बजे मैं पढ़ने आई। आज वासु को स्कूल नहीं भेजा, हालांकि स्कूल खुला हुआ था बट बारिश की वजह से ही नहीं भेजा कि बहुत ज़्यादा पानी लग गया हुआ है और ये थोड़ा देर तक आज सोया भी रह गया, तो इसलिए आज ये स्कूल नहीं गया। तो मैंने इसको आज पढ़ने के लिए यहीं पे बैठा दिया है अभी ही, और मैं खुद भी बैठ गई हूँ पढ़ने। वैसे आज मैं बहुत मतलब अभी सैड फील कर रही थी क्योंकि मैंने यूट्यूब पे ही देखा कि बीएड वाले को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, तो मुझे बहुत टेंशन होने लगी क्योंकि 6 to 8 में यहाँ वैकेंसी आती नहीं है और 9 to 10 या 11 to 12 के लिए मुझे पीजी करना पड़ेगा, स्टेट भी क्लियर करना पड़ेगा। अभी तो स्टेट का फॉर्म आया हुआ है बट बीएड जिसका कंप्लीट है वही स्टेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि मैं नेक्स्ट ईयर वाला बीपीएससी ज़रूर दूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना क्लियर कर लूं और जल्द से जल्द जॉब ले लूं। लेकिन अभी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि बीएड वाले को प्राइमरी से बाहर कर दिया और पता नहीं क्या होगा, कि बीएड करना ही लग रहा है कि मतलब बेकार ही चला जाएगा, या कब तक ज़्यादा दिन वेट करना पड़ेगा, या नहीं तो फिर ये टीचिंग वाले जॉब को छोड़ के किसी और चीज़ की ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी फिर से। फिर सोच रही थी कि इतना सोचने का भी क्या फ़ायदा, जो भी डिसीज़न आया है वो सभी के लिए आया है, जितने भी बीएड किए हुए हैं सभी के लिए आया है। तो सिर्फ मेरे सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला है, यही सोच सोच के खुद को मना रही थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बस हम लोग जितनी ही कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी मतलब कोई रास्ता मिल जाए, कोई मंजिल मिल जाए, उतना ही जो है सो मंजिल दूर होते जाती दिखती रहती है। बट हिम्मत नहीं हारना है और ऐसे ही पढ़ाई करते रहना है। अब बज चुके हैं 3 और मैं 11 बजे से लगातार पढ़ रही हूँ। बस मैं बीच में थोड़ी देर के लिए उठी थी जब अंश आया था तो उसको खाना देने के लिए। तो अब मैं अपना पढ़ाई यहीं पे बंद कर दूंगी और मैंने 2-3 दिनों से आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर नहीं किया है, तो बातचीतें नहीं, आप लोगों के साथ बातचीत नहीं हुई है, तो उसकी भी मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो मैं अभी इस वीडियो को एडिट करके आज डालने की कोशिश ही करूँगी, तो मुझे फिर टाइम मिलेगा तो और मैं पढ़ूँगी। बट अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हे फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ये खबर बीएड को प्राइमरी से जो बाहर किया गया है, ये खबर आप लोगों तक कब तक पहुंचा है, नहीं पहुंचा, पहुंचा है तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोच रहे हो इसके बाद, जिन्होंने भी बीएड किया है या फिर जो बीपीएससी की अगले साल मतलब भरने वाले थे फॉर्म, इस साल नहीं अगले बार देने वाले थे, जो हम लोगों के साथ थे बीएड सेकेंड ईयर में, वो क्या सोच रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है और मुझे तो लग रहा है कि अब बीपीएससी को भूल के मुझे किसी अदर एग्जाम की ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैंने पीजी भी नहीं किया है और स्टेट मुझे क्लियर करना पड़ेगा। तो स्टेट क्लियर, एक तो स्टेट की फॉर्म हमेशा आती नहीं है, इतने लेट से आती है, और इस पर आई हुई है तो हम लोगों का बीएड अभी क्लियर नहीं है और उसमें बीएड पूरा फाइनल मांग रहा है। तो मतलब बहुत खिचड़ी जैसा सब चीज़ लग रहा है मुझे, तो बिल्कुल भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं अभी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।